Hello everyone, this is Shruti and today our topic is pronoun। हमारा नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज मैं आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक जो है प्रोनाउन का। इसमें इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 2 ही प्रोनाउन बताऊँगी और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा मैटर होता है। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन के कुछ चीज़ें ऐसे सेम होती है, जैसे माय और माइन में क्या डिफरेंस है, योर्स में क्या डिफरेंस हो जाता है। तो ये थोड़ी बड़ी डीपली चीज़ें होती है, तो इनको अंडरस्टैंड करेंगे हम। और इसके अलावा हम इट का यूज़ सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग और टाइम। देखिए, पहले एक एग्जाम्पल देखिए, राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ ए डॉक्टर। देखिए, प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सेंटेंस पढ़िए, राम एक अच्छा लड़का है और राम एक डॉक्टर है। सो अगेन राम क्या है, नाम है, नाम है मीन्स राम क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे राम नाउन है, नाउन का हमने यूज़ कर लिया। लेकिन अगेन एंड अगेन इफ़ वी आर यूजिंग द सेम नेम, यदि एक ही नाम को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं एक सेंटेंस में, तो वो उसकी क्या है, वैल्यू कम हो जाती है, सेंटेंस की एक इम्पॉर्टेंस कम हो जाती है। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है राम इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए डॉक्टर। तो यहाँ पर राम का यूज़ ना करके उसकी जगह हमने ही का यूज़ किया है, तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन। तो ये क्या है, सेंटेंस हमें ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। तो अब प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। इंस्टीड ऑफ का नाउन का मतलब होता है, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, जो नाउन के बदले में या नाउन के बजाय जो शब्द आता है। ठीक है, फॉर ए नाउन, एक नाउन के लिए, या इन प्लेस ऑफ ए नाउन। क्योंकि अब यहाँ पर हमने इसका यूज़ नहीं किया, राम का वापस यूज़ नहीं किया, इसकी प्लेस पर, इसकी जगह पर हिज का यूज़ कर लिया। तो नाउन की जगह पर जिसका यूज़ होता है वो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हम जब पढ़ेंगे तो हमें और आगे क्लियर होता जाएगा। जो प्रोनाउन के पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, इम्पर्सनल, इन दोनों को मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव्स में से भी मैं आपको समझाऊंगी क्या डिफरेंस है। उसके अलावा हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये सभी प्रोनाउन के पार्ट होते हैं, ये सभी मैं आपको अदर वीडियोज़ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो में क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का जैसा नाम है ना पर्सनल, तो ये बना ही 3 पर्सन से है। हमने पढ़ा है 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें तीनों पर्सन को जो कवर कर लेता है वो पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, इसके नाम से ही ये क्लियर हो रहा है। तो अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या है। फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो बोल रहा है, बोलने वाला कौन है, या तो मैं बोलूँगा या हम बोलेंगे, आई और वी। ठीक है, हम खुद बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या है, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात कर रहे हैं, इसमें आएगा यू, आप, तुम। तो जिससे बात की जा रही है, कोई सुनने वाला भी तो होगा, मैं बोल रही हूँ तो कोई एक लिसनर भी होगा सामने, 1 या 2 जितने भी हैं। तो जो सामने वाला होता है, लिसनर होता है, दैट इज़ यू, दैट इज़ सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन क्या है, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही है। अब मैं आपको कोई बात कर रही हूँ लेकिन किसी संदर्भ में बात कर रही हूँ ना, इसके बारे में, उसके बारे में, ही के बारे में, शी, इट, दे, उन लोगों के बारे में, जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज़ थर्ड पर्सन। तो इन तीनों पर्सन को जो एक्सप्लेन कर दे या इन तीनों पर्सन के लिए जो यूज़ आए वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट में तो आई वी आ गए, सेकंड में यू आ गया, थर्ड में ही, शी, इट, दे आ गए। ये पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पजेसिव प्रोनाउन वर्सेस पजेसिव एडजेक्टिव्स, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें ऑफन हमारे कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए, माई और योर, हर, देयर आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब ये तो पजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए। ठीक है, मेरा, हमारा, देखिए पजेसिव मैंने आपको केस के अंदर समझाया था। पजेसिव केस क्या होता है, नाउन का समझाया था, शायद आपको याद होगा।
राम्स, जैसे अपोस्ट्रॉफी एस लगाकर राम का घर, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमने ऑफ का यूज़ किया था। यदि आपको नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देखना आप, जिसमें मैंने केस के बारे में समझा है, कारक जिसमें बताए हैं। तो अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर है माई, आवर, योर, हर। पहले तो हम ये देखेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या होते हैं, विशेषण, मतलब एडजेक्टिव्स। जो नाउन की विशेषता बताए कि नाउन कैसा है, ठीक है, वो तो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। अब ये जो होते हैं ये होते हैं पजेसिव्स। पजेसिव्स का मतलब जिन अधिकार जो जताते हैं। जैसे दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है। ये तुम्हारी बुक है, ये उसका पेन है, ठीक है, उसका, तुम्हारा। तो ये एक अधिकार जो पोजीशन बता रहे हैं, ऑनरशिप बता रहे हैं, वो होते हैं। तो अब ये दिस इज़ माई कार है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। तो ये क्या हुआ, ये प्रोनाउन नहीं रहा, ये प्रोनाउन की जगह क्या हो गया, ये नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया यहाँ पर, ठीक है। दूज आर योर बुक्स, योर के बाद में नाउन आ गया, बुक्स नाउन है, संज्ञा है, तो फिर ये हमारा प्रोनाउन नहीं रहा। जैसे हम कभी भी ये नहीं लिखते ना, ही राम, ठीक है, मतलब नाउन और प्रोनाउन को साथ साथ नहीं लिखते ना। प्रोनाउन, ये ही तो प्रोनाउन है, तो राम नाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन साथ साथ में नहीं लिखते। तो इसी तरह से यदि इसके बाद में नाउन आ रहा है तो ये हमारा प्रोनाउन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब अधिकार तो बता रहे हैं, लेकिन इनके बाद में यदि नाउन आ गया तो ये फिर एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। इसके अलावा अब यहाँ पर जो हिज होता है, देखिए यहाँ मैंने जो लिखे हैं ना, माई मेरा, हमारा, आवर, योर तुम्हारा, हर उसका। गर्ल के लिए हर आता है, देयर मतलब उनका। लेकिन बॉय के लिए जो हिज होता है ये दोनों में सेम रहता है, ये एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन दोनों है, क्योंकि दोनों में हिज का ही प्रयोग होता है। ये आगे मैं आपको एक सारणी से समझाऊंगी कि इसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। टेबल में देखिए आप, यहाँ पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनका सिंगुलर और प्लूरल है, सबका एक वचन, बहुवचन सबका होता है। जो भी आगे आपके जो नरेशन वगैरह आएगी सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबकी सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों पता होनी ज़रूरी है। इसके अलावा आपको सबकी पजेसिव फॉर्म पता होनी ज़रूरी है। तो देखिए सब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे होती है। मतलब वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उसमें इनका ही प्रयोग होता है। और जो कर्म करने वाला, मतलब जिसके ऊपर कर्म किया जाता है, वो वहाँ पर इनका प्रयोग होता है, ठीक है। कभी भी लास्ट में हम आई नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में आई नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में मी ही लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट के रूप में वी नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में उसका अस में कन्वर्ट कर देंगे। यू का चेंज नहीं होता, तो आप निश्चिंत रहिए यू की तरफ से। ना इसका सिंगुलर प्लूरल का कोई चेंज है, ना ही इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज होता है। ही का हिम हो जाता है, शी का हर और इट का इट ही रहता है। दे का देम हो जाता है, दे का सब्जेक्ट आगे जाकर देम में कन्वर्ट हो जाता है। पजेसिव में देखिए अब, माई, आवर, योर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ये क्या है, ये सब बताइए। अभी मैंने आपको बताया था ये सब एडजेक्टिव्स है, क्योंकि इनके बाद में हमें नाउन लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये जो प्रोनाउन है ना, इनके बाद में हमें नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि माई का माइन प्रोनाउन है, इसके बाद में नाउन की ज़रूरत नहीं होती, इसके पहले ही नाउन लग जाता है। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे ये है, दिस इज़ हिज हाउस, ये उसका घर है, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने आपको हिज का यूज़ बताया है, दिस हाउस इज़ हिज। तो ये जो बाद वाला है ना, इसके बाद में क्या है, कोई नाउन नहीं लगा, इसके पहले ही नाउन आ चुका, इसलिए ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। और इसके बाद में नाउन आया है, इसलिए ये एडजेक्टिव रहेगा। अब इनकी रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन करवाने वाली हूँ वो भी आप फॉर्म देख लेना। इसमें माई की माई सेल्फ हो जाती है, और की योर सेल्फ, योर की योर सेल्फ। यदि योर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो योर सेल्व्स, ठीक है।
जो अगर एक ही है तो SELF आएगा, एक से ज़्यादा है तो SELVES। ठीक है, ही का हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, देयर का देम सेल्फ। ये आपको दिमाग में रखना है। मेन कन्फ्यूज़न जो आता है वो यहीं आता है प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में, तो वो आपको नाउन के ऊपर ध्यान देना है। और इसके अलावा माइन, आवर्स, योर्स और ये सब जो होती हैं ये प्रोनाउंस होते हैं और ये मोस्टली वाक्य के लास्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे दिस हाउस इज़ ऑर्स, ऑर्स आ गया मतलब हमारा है, तो वही वाक्य कंप्लीट हो गया क्योंकि नाउन तो पहले ही आ गया ना इसके। अब देखिए यूज़ ऑफ इट, इट का यूज़ क्या क्या है। इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखिए पहला है इसका फॉर लाइफलेस थिंग्स एंड एनिमल्स, निर्जीव वस्तु या फिर प्राणियों के लिए, जानवरों के लिए हम यूज़ करते हैं इट का। ही और शी का तो हमें पता है, ही का लड़के के लिए, शी का लड़की के लिए, दे का बहुवचन के लिए, लेकिन इट का यूज़ क्या है। इट का यूज़ बड़ा कॉमन रहता है ना। अब देखते हैं, अब लाइफलेस थिंग्स का मतलब निर्जीव चीज़ों के लिए। आई हैव बॉट ए चेयर, मैं एक चेयर लाया, इट इज़ मेड ऑफ वुड, वो वुड की बनी थी, है ना। तो वापस हमने चेयर का यूज़ ना करके इट प्रोनाउन का यूज़ कर दिया यहाँ पर, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है इसलिए इसके लिए हमने इट का यूज़ किया। द हॉर्स फेल, हॉर्स गिरा, एंड ब्रॉक इट्स लेग, जानवर है तो इट्स, उसका लेग टूट गया। राम शॉट द लॉयन व्हेन इट जम्प्ड, लॉयन के लिए आया है तो इट आ गया एट हिम। अब दूसरा एग्जाम्पल है यंग चाइल्ड के लिए, छोटे बच्चे के लिए जिसका हमें पता नहीं है अभी वो लड़का है लड़की है, जिसके बारे में हम अभी बोलना नहीं चाह रहे, बेबी के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए इट आएगा। द बेबी क्राइड बिकॉज इट वॉज हंग्री, बेबी रो रहा था क्योंकि वो हंग्री था, तो हम उसमें इट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर एज, कोई स्टेटमेंट, कोई बात के बारे में जो हमने पहले बोल दी है उसके बारे में यदि हम दोबारा कुछ बोल रहे हैं तो हम इट बोलेंगे। जैसे ही इज़ टेलिंग व्हाट इज़ नॉट ट्रू, ये वो बोल रहा है जो सत्य नहीं है, एंड ही नोज इट, और ये जानता भी है, ये बात जानता है, उस बात के लिए हमने इट का यूज़ किया है। ऐसे ही मेड ए मिस्टेक, उसने गलती की है, एंड ही रियलाइज्ड इट, और उसने वो गलती रियलाइज़ भी की। अब गलती के लिए, कोई बात के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। फिर है एज ए प्रोविजनल सब्जेक्ट एट द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस टू रिप्रेजेंट द रियल सब्जेक्ट विच फॉलोज लेटर। प्रोविजनल सब्जेक्ट देखिए एग्जाम्पल से समझिए, इसको हम प्रिपेटरी यूज़ ऑफ इट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिपेटरी यूज़ का मतलब है इट का पहले ही यूज़ कर लेना। इट इज़ यूज़लेस, ये बिल्कुल यूज़लेस है। क्या यूज़लेस है, टू आर्ग्यू एनी मोर, मतलब सब्जेक्ट तो बाद में आया कि क्या करना यूज़लेस है, व्यर्थ की बात क्या है, ज़्यादा आर्ग्यू करना व्यर्थ है। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है। तो ये जो यह से हम जो स्टार्ट करते हैं ना कई बार वाक्य, तो वो भी हम इट से ही स्टार्ट करते हैं। यह तो सत्य है, दैट आई प्रॉमिस टू हेल्प हिम। ठीक है, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, ये तो ईजी है कि हम गलती बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, मतलब टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन एज फॉलोइंग, किसी पे जोर देने के लिए एम्फेसिस होते है जोर देना। जैसे इट वॉज यू हु बिगेन टू क्वारल, बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, ये तुम ही थे, वापस से ये या यह का यूज़ हो गया, यह तुम ही थे जिसने लड़ाई शुरू करी। यह इट वॉज एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी गुड, मतलब यह बुरी हवा, तो यह से शुरू हो गया, यह बुरी हवा थी जो किसी के लिए सही नहीं थी। उसके बाद इनडेफिनेट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब, मतलब इसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है, देखिए इट रेन्ड हैवीली, इट स्नोज, मतलब स्नोफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है। तो इसको जैसे मतलब इसमें कोई स्पेशली किसी पर्सनल चीज़ को हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं यहाँ, मतलब जो वर्ब है ना वही उसका नाउन, वही नाउन जो है उसी का वर्ब का काम कर रहा है। जैसे इट स्नोज का मतलब है स्नो स्नोज, मतलब कि बर्फ़ की ही बर्फ़बारी हो रही है। तो यहाँ पर ये है ना जो छुपा हुआ नाउन है उसका काम इट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो डायरेक्ट वर्ब आ गया
उस वर्ब के जो नाउन का काम है वो यहाँ पर इट कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा इम्पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है इन स्पीकिंग ऑफ वेदर ऑफ और द टाइम, मौसम के बारे में या समय के बारे में बताते समय, जैसे इट इज़ फाइन, सही समय है, इट इज़ विंटर है, इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड, तो ये टाइम है, मौसम है, इनके लिए इट का यूज़ होता है। उसके अलावा कलेक्टिव नाउन, मतलब कोई चीज़ को मैंने कलेक्टिव नाउन भी एक्सप्लेन किया अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, तो कलेक्टिव नाउन के लिए भी हम जब एक साथ एज ए होल उनका यूज़ किया जाए, मतलब सभी के विचार एक मत हो किसी इशू पर, तब हम इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, द कमिटी डिसाइडेड टू होल्ड इट्स नेक्स्ट मीटिंग ऑन 25th, कमिटी ने मिलकर डिसाइड किया ना, सभी एक मत है, तो इसका के लिए हम कमिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, इट्स। द आर्मी हैड टू सफ़र टेरिबल प्राइवेशंस इन इट्स मार्च, इट्स आ गया अपने मार्च में, तो यहाँ आर्मी के लिए इट्स का यूज़ हुआ है। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखना, यदि कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग द होल, यदि देखिए कमेटी का आइडिया एक जा रहा है तब तो हम इट का यूज़ कर लेंगे, लेकिन कमेटी में कई लोग होंगे, क्लास में कई लोग होंगे, ग्रुप में, और सबके आइडिया अलग हो गए, तो हम इट की जगह देयर का यूज़ करेंगे। जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तब हम इट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ बट जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।